जय श्री राम। कल आप सभी का सहयोग अभूतपूर्व था और इसी तरह का सहयोग अगर बना रहेगा तो मुझे भरोसा है कि ये जो वेदवाणी है ये इस जनमानस के एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाएगी और हर कोई इसका लाभ ले पाएगा। मित्रों, जब भी हम अध्ययन की बात करते हैं तो अध्ययन हमें प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं प्रदान करता है, सिर्फ हमारे एफर्ट को एक्सेप्ट करता है, हमारी कठिन परिश्रम को स्वीकार करता है। लेकिन इस अध्ययन से हमारे आगे, हमारे भविष्य में जो हमारा कर्म होता है वो उसी के अनुसार चलता है जो हमने अध्ययन किया होता है, और जो हमारा कर्म होता है उसी के अनुसार फल मिलता है। अर्थात आपका अध्ययन आपके कर्म को बनाता है और आपका कर्म आपके कर्म फल को बनाता है। अच्छे कर्म का बुरा फल हो, ऐसा कभी कभी हो सकता है, हमेशा तो नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपके पास अध्ययन है तो आप बुरे कर्म करने से बचेंगे, और कभी कभी अगर आपको अच्छे कर्म का बुरा प्रतिसाद मिला भी तो भी आपका ज्ञान जो है आपको बुरे रास्ते पर जाने से रोकेगा, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो आइए इस ज्ञान गंगा में हम सब एक साथ फिर से डुबकी लगाते हैं और ऋग्वेद के 114 श्लोक की शुरुआत करते हैं। ये अगर श्लोक के हिसाब से देखें तो 1256 1256 श्लोक हम अब तक खत्म कर चुके हैं। आज इस सूक्ति के, ऋग्वेद की जो 114वीं सूक्ति है, इसके पहले श्लोक को शुरू करते हुए, जिसको कि कुछ अडिंगरस ऋषि ने लिखा हुआ है, उसे किस प्रकार वर्णित किया गया है, आइए एक नजर डालते हैं। पहले श्लोक में लिखा गया है, हमारी प्रजाओं और गवादि पशुओं को सुख की प्राप्ति हो। हमारी प्रजाओं, हमारे सब लोगों और जो हमारे पशु हैं उनको सुख की प्राप्ति हो। इस समाज जिसमें गांव, शहर, कस्बा सब कुछ आता है, इस समाज के सभी प्राणी बलशाली और उपद्रव रहित हो। हम अपनी बुद्धि को दुष्टों का नाश करने वाले वीरों के प्रेरक जटाधारी रुद्रदेव को समर्पित करते हैं। बहुत अच्छी बात लिखी है। यह है सूक्ति 114 का पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है? हे रुद्रदेव, हम सभी आपको स्वस्थ व निरोग रखते हुए सुख प्रदान करें। शूरों को आश्रय प्रदान करने वाले आपको हम नमन करते हैं। आप मनुष्यों का पालन करते हुए शांति और रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करते हैं। हे रुद्रदेव, हम आपकी उत्तम नीतियों का अनुगमन करें, ऐसी प्रेरणा हमको दें। तीसरे श्लोक में कहा गया है, हे कल्याणकारी रुद्रदेव, वीरों को आश्रय प्रदान करने वाली आपकी श्रेष्ठ बुद्धि को हम सब अर्जित करें, ऐसी प्रेरणा समस्त जनमानस के अंदर दे। हमारे प्रजाजनों को, यानी हमारे लोगों को, अपने देव यजन अर्थात श्रेष्ठ कर्मों द्वारा सुख देते हुए आप हमारे लिए अनुकूलता प्रदान करें। हमारे वीर अक्षय बल को प्राप्त करें। हम आपके निमित्त आहुतियां समर्पित करते हैं।
चौथे श्लोक में कहा गया है, तेजस्विता संपन्न यज्ञीय सत्कर्मों के निर्वाहक स्फूर्तिवान ज्ञानवान रुद्रदेव की हम सभी स्तुति करते हैं। वे हमें संरक्षण प्रदान करें, देव शक्तियों के क्रोध के भागीदार हम न बन सके, अपितु हम उनकी अनुकंपा को हमेशा प्राप्त करते रहें, ऐसी आपसे कृपा की उम्मीद है। पांचवा श्लोक यह कहता है, सात्विक आहार। ध्यान से सुनिएगा, सात्विक आहार ग्रहण करने वाले दीप्त युक्त सुंदर रूपवान जटाधारी वीर का हम सादर आह्वान करते हैं। अपने हाथों में आरोग्य प्रदायक औषधियों को धारण करके वे दिव्य लोक से इस संसार में अवतरित हो, हमें मानसिक शांति तथा बाहरी रोगों की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करें, हमारे शरीरों में समाहित विषों को नष्ट करें। आगे छठे श्लोक में कहा गया है, हम मरुतगण के पिता रुद्रदेव के लिए यह अति मधुर और कीर्तिवर्धक स्तोत्र गान करते हैं। हे अमृत स्वरूप रुद्रदेव, आप हम सभी के निमित्त उपभोग्य सामग्री प्रदान करें, हमें तथा हमारी संतानों को हमेशा सुखी रखें। मैं रोज इस बात को कहता हूं कि जब भी बात हम की आती है तो हम का मतलब मैं नहीं होता है, पूरा समाज होता है। आगे सातवें श्लोक में कहा गया है, हे रुद्रदेव, हमारे ज्ञान और बल में संपन्न वृद्धों को पीड़ित न करें, हमारे छोटे बालकों की हिंसा न करें, हमारे बलवान युवा पुरुषों को हिंसित न करें। हिंसित मतलब उनको हिंसा के लिए प्रेरित न करें। हमारी गर्भावस्था संतानों को हिंसित न करें, उनके अंदर किसी भी तरह की कलुषित भावना पैदा न करें, और न ही हमारे माता पिता को विनष्ट करें, हमारे माता पिता को दीर्घ आयु प्रदान करें। इन सभी हमारे प्रियजनों के शरीरों को कोई कष्ट न पहुंचे, ऐसी हे रुद्रदेव आपसे प्रार्थना है। कितनी सुंदर बातें लिखी गई हैं। पूरे समाज से लेकर के हर एक इंसान तक सबके सुख की कामना जो धर्म सिखाता है वो हिंदू धर्म है। इसलिए इन शास्त्रों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है ताकि हम इनके मर्म को समझ सकें। आगे 8वें श्लोक में कहा गया है, हे रुद्रदेव, हमारी पुत्र पौत्र आदि संतति हमारे जीवन को गौवों और अश्वों को आघात न पहुंचाए। आप हमारे शूरवीरों के विनाश के लिए क्रोधित न हो। अभिष्यान प्रदान करने के लिए यज्ञ स्थल में हम आपका आह्वान करते हैं। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है, हे मरुतगणों के पिता रुद्रदेव, जिस प्रकार पशुओं के पालन करता गोपाल प्रातः ग्रहण किए गए पशुओं को सायंकाल उनके स्वामी को सौंप देते हैं, उसी प्रकार आपकी कृपा से प्राप्त मंत्रों को स्तुति रूप में आपको ही हम समर्पित करते हैं। आप हमें सुख प्रदान करें, आपकी कल्याणकारी बुद्धि अत्यधिक सुख प्रदान करने वाली हो, अतएव हम सभी आपके संरक्षण की कामना करते हैं। आगे 10वें श्लोक में कहा गया है, हे वीरों के आश्रयदाता रुद्रदेव, पशुओं और मनुष्यों के लिए संहारक आपके शस्त्र हमें कोई कष्ट न पहुंचाए। हम सभी के लिए आपकी श्रेष्ठ प्रेरणादायक प्रेरणाएं प्राप्त हो तथा आप हम सभी को सुख प्रदान करें। हे देव, हम विशेष मार्गदर्शन तथा 2 प्रकार की शक्तियों से युक्त हम सभी आपके निमित्त शांति प्रदान करें, ऐसी हमारी कामना है। 11वें और अंतिम श्लोक में लिखा गया है, सुरक्षा की कामना करने वाले हम सभी रुद्रदेव को नमन करते हैं। ऐसा हम उच्चारण करते हैं। मरुतगणों के साथ
वे रुद्रदेव हमारी प्रार्थना को सुने। इस प्रकार हमारी अभीष्ट कामना को मित्र, वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और दिव्य लोक तक स्वीकार करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आगे 115वें श्लोक में यह कहा गया है, हम अभी श्री ऋग्वेद का अध्ययन कर रहे हैं। कोई प्रवचन, कोई कथा नहीं है, सिर्फ एक ज्ञान की गंगा है जो मैं भी आपके साथ मिलकर उसमें स्नान कर रहा हूँ। आइए सूक्ति 115 के मर्म को समझते हैं। इस सूक्ति के पहले श्लोक में कहा गया है, जंगम स्थावर जगत के आत्मा रूपी सूर्य देव दैवी शक्तियों के अद्भुत तेज के समूह के रूप में उदित हो गए हैं। मित्र, वरुण आदि के चक्षु रूप इन सूर्य देव ने उदय होते ही द्युलोक, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष को अपने तेज से रोशन कर दिया। दूसरे श्लोक में कहा गया है, प्रथम दीप्तिमान और तेजस्विता युक्त देवी उषा के पीछे सूर्य देव उसी प्रकार अनुगमन करते हैं जिस प्रकार मनुष्य नारी का अनुगमन करते हैं। जहां देवत्व के उच्च लक्ष्य को पाने के लिए साधक यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म संपन्न करते हैं, वहां उन साधकों एवं कल्याणकारी यज्ञीय कर्मों को सूर्य देव अपने प्रकाश से सदैव प्रकाशमान रखते हैं। तीसरे श्लोक में आगे कहा गया है, सूर्य देव की अश्वरूपी किरणें कल्याणकारी जलों को सुखाने वाली, तत्पश्चात वृष्टि करके आश्चर्यजनक, आनंदकारी तथा निरंतर गतिशील रहने वाली हैं। वे रश्मियां वंदित होती हुई दिव्य लोक के पृष्ठभाग पर यानी सर्वोच्च विस्तृत भाग पर फैली हुई हैं। यही द्युलोक और भूलोक पर भी शीघ्र विस्तार युक्त होती है। आगे चौथे श्लोक में कहा गया है, वह यानी पूर्वोक्त मंत्र के महान कार्य से विभूषित व्यक्ति, वह सूर्य देव के देवत्व का कारण है। जब वे सूर्य देव अपनी हरणशील किरणों को आकाश में विलग कर केंद्र में धारण करते हैं, तब रात्रि इस विश्व के ऊपर गहन तमिश्रा का आवरण डाल देती है। पांचवें श्लोक में कहा गया है, द्युलोक की गोद में स्थित सूर्य देव मित्र और वरुण देवों का वह रूप प्रकट करते हैं जिससे वे मनुष्यों को सब ओर देखते हैं। इनकी किरणें अत्यंत विशाल और समस्त विश्व में एक ओर प्रकाश और चेतना भर देती है तो दूसरी ओर अंधकार भर देती है। सूर्य की किरणों में दृश्य प्रकाश के साथ साथ अदृश्य चेतना का भी प्रभाव रहता है। आगे छठवें श्लोक में कहा गया है, ये सूक्ति 115वें का आखिरी श्लोक है। इसमें कहा गया है, हे देवो, आप सूर्योदय काल से ही हमें आपत्तियों और दुष्कर्म रूपी पापों से संरक्षित करें, अर्थात हमारा दिन सुबह से ही शुभ हो और हम समस्त प्रकार के दूषित कर्मों से दूर रहें। हमारी इस कामना को मित्र, वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और दिव्य लोक सभी देव अनुमोदित करें, ऐसी हमारी सबसे प्रार्थना है। सूक्ति 116, इसके रचना करने वाले ऋषि का नाम है कक्षीवान दैधर्तमरस, इनको हम औशिष भी बोलते हैं। अश्विनी कुमार देवों का इसमें वर्णन किया गया है। इस सूक्त में अश्विनी कुमारों की स्तुति करते हुए उनके अनेक क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है, जैसे कि अंतरिक्ष में यान, वायुयान, नौकाएं, जल के अंदर आने जाने वाली पनडुब्बियां, नौकाएं, रेगिस्तानों में जल पहुंचने की विद्या, पहुंचाने की विद्या, कायाकल्प, नेत्रदान, कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण, वंद्या गाय को दुधारू बना देना आदि आदि। मित्रों, ये शास्त्र तो कब के लिखे हुए हैं, ये वेद तो कब के लिखे हुए हैं, लेकिन उन समस्त क्रियाओं का इसमें वर्णन है जिसे आज लोग अंग्रेजी नाम दे करके अपने को बहुत महान बताते हैं और हिंदुस्तान से लेकर जाके
अपना नाम दे के फिर हम हिंदुस्तानियों को ही देते हैं। इसके पहले श्लोक में कहा गया है, सेना के साथ चलने वाले रथ से दोनों अश्विनी कुमार नौजवान विमद की धर्मपत्नी को उनके घर छोड़ आए थे। सत्यवान अश्विनी कुमारों के निमित्त हम स्तोत्रवाणियों से वैसे ही प्रेरित करते हैं जैसे वायु मेघमंडल में स्थित जल को वृष्टि हेतु प्रेरित करते हैं तथा यज्ञकर्ता कुश के आसनों पर फैल जाते हैं, उस पर बैठ जाते हैं, उनके लिए कुश के आसनों को फैलाते हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया है, हे सत्ययुक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों अति वेग से आकाश में उड़ने वाले, तीव्र गति से जाने वाले, देवताओं की गति से चलने वाले यानों से भी अति तीव्र गति से गमनशील होने की क्षमता रखते हैं। आपके यानों से संयुक्त हुए रसभ ने याम को आनंदित करने वाले युद्ध में हजारों की संख्या वाले शत्रु सैनिकों पर विजय प्राप्त की थी। तीसरे श्लोक में कहा गया है, जैसे मरणासन मनुष्य अपने धन की इच्छा को त्याग देता है, जब जीवन का अंत होता है तो उस समय घर परिवार धन कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, सिर्फ परमात्मा का नाम ही सबसे बड़ा सहारा होता है। जैसे मरणासन मनुष्य अपने धन की इच्छा को, अपने परिवार की इच्छा को, अपने समाज की इच्छा को त्याग देता है, उसी प्रकार अपने पुत्र की आकांक्षा को त्याग कर तुम नरेश अपने भुज्य नामक पुत्र को शत्रु पक्ष पर आक्रमण करने हेतु अति गंभीर महासागर में प्रवेश करने की आज्ञा देने वाले महान आत्मा हो। उसे आप दोनों अपनी सामर्थ्यों द्वारा अंतरिक्ष यानों तथा पनडुब्बियों और नौकाओं के सहयोग से निकाल करके उसके पिता के समीप ले गए। सोचिए, इन पनडुब्बियों का नाम, इन नौकाओं का नाम हमारे कितने पुराने वेद और शास्त्रों में वर्णित है। आगे चौथे श्लोक में लिखा गया है, हे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, अति गहन सागर से दूर जहां मरुस्थल है, वहां से 3 दिवस और 3 रात निरंतर चलते हुए अति वेग से गमनशील 100 चक्रों और 6 अश्वों अर्थात अश्व शक्ति संपन्न यंत्रों वाले पक्षी के समान आकाश मार्ग से जाते हुए तीनों यानों द्वारा आप दोनों ने भुज्य के उस निवास को, उनके स्थान पर आपने भुज्य को पहुंचाया। 5वें श्लोक में कहा गया है, हे अश्विनी कुमारों, विश्राम से रहित, आश्रय रहित, जहां पर हाथ में पकड़ने के लिए कोई भी पदार्थ नहीं है, जहां पर बचाव के लिए कोई भी सहयोग देने के लिए कोई भी व्यक्ति उत्पन्न नहीं है, ऐसे अति गहन महासमुद्र में से आप दोनों ने 100 पतवारों से चलने वाली नाव पर चढ़ करके भुज्य को उनके निवास स्थान पर पहुंचाया था। यह दुस्साहसिक कार्य निश्चित ही अति वीरता से युक्त था। आगे 6ठे श्लोक में कहा गया है, हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने जिस तरह से आधाश्व भूपति यानी नरेश के लिए जिस सफेद अश्व को प्रदान किया वह सदैव मंगलकारी है। ऐसा दान अति सराहनीय हुआ है। शत्रु दल पर आक्रमणकारी पेदु ने और उनके लिए दिया हुआ निपुण घोड़ा भी सदैव प्रशंसनीय रहा। 7वें श्लोक में कहा गया है, हे नेतृत्व क्षमता संपन्न अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने ऊंचे कुल में उत्पन्न स्तोत्राकाक्षीवान को नगर के संरक्षणार्थ श्रेष्ठ परामर्श दिया था। बलशाली अश्व के खुर के समान आकृति वाले विशेष पात्र से स्वच्छ जल के 100 घोड़े आप दोनों ने पूर्ण करके स्थापित किए थे। इसको एक बार वापस सुनिए। बलशाली अश्व के खुर के समान आकृति वाले विशेष पात्र से स्वच्छ जल के 100 घड़े आप दोनों ने पूर्ण करके स्थापित किए थे। आगे 8वें श्लोक में कहा गया है, हे अश्विनी कुमारों,
आप दोनों ने प्रचंड अग्निदेव को बर्फ युक्त शीतल जल से शांत किया था। असुरों द्वारा स्वराज के लिए संघर्षरत अंधेरे कारावास में रखे गए अत्रि ऋषि को सहयोगियों के साथ कारावास तोड़ करके आपने मुक्त किया था, तथा दुर्बल बने ऋषि अत्र को पौष्टिक तथा शक्तिवर्धक आहार देकर के आपने हृष्ट पुष्ट किया था। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है, सत्य के प्रति स्थिर है अश्विनी कुमारों, आप कुएं के पानी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अति दूर ले गए हैं। इस हेतु आपने कुएं के आधार स्थल को ऊंचा किया और नहर आदि टेढ़े मेढ़े मार्ग से आपने जल को प्रवाहित किया, जिससे कि हमारी नहरों का निर्माण हुआ है उस कुएं से। उसी जल को गौतम ऋषि के आश्रम तक आप लेकर के गए। आश्रम वासियों को आपने जल उपलब्ध कराया। आश्रम वासियों को सिंचाई के लिए सहस्त्रों तरह के अन्नादि धन संपदा भी आपने प्रदान की। आगे 10वें श्लोक में कहा गया है, हे शत्रुओं के संहार करने वाले सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने शरीर से जीर्ण हो चुके च्यवन ऋषि को कवच उतारने के समान ही बुढ़ापे रूपी जीर्ण काया को उतार करके उन्हें तरुण बना दिया था। अतिवृद्धि होने से आशक्त च्यवन को आपने दीर्घ आयु प्रदान किया था। ये च्यवन ऋषि वही हैं जिन्होंने च्यवनप्राश का निर्माण किया था। तत्पश्चात उन्हें आप दोनों ने सुंदर वैभव प्रदान किया था। आप सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्तिमान हैं। आगे 11वें श्लोक में कहा गया है, सत्य से युक्त नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं अश्विनी कुमारों, आप दोनों के श्रेष्ठ सराहनीय कार्य स्तुति और आराधना के योग्य हैं। हे ज्ञानवान अश्विनी कुमारों, जो बंदन ऋषि गहरे गर्त में पड़े थे, उन्हें आप दोनों ने गुप्त स्थल से धन को उठाने के समान ही गर्त से निकाल करके बाहर ले आए। आगे 12वें श्लोक में कहा गया है, हे अश्विनी कुमारों, ये आज का आखिरी सूक्ति होगी, इसके बाद आपसे मुलाकात कल होगी। आगे 12वें सूक्त में लिखा गया है, हे अश्विनी कुमारों, अथर्वकुल में जन्म लेने वाले दधीचि ऋषि ने अश्वमुख से आपको मधु विद्या का अभ्यास कराया था। आपने इस प्रचंड पुरुषार्थ को संपन्न किया। जन सेवा की कामना से वर्षा के पूर्ण घोषणा करने वाले मेघों की भांति हम आपके कार्य का प्रचार करते हैं। आगे 13वें श्लोक में कहा गया है, हे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों असंख्यों के पालक, एक दो के नहीं, पोषक और कर्तव्य परायण गुणों से युक्त हो। लंबी यात्रा के समान आप दोनों का कुशाग्र गति वाली स्त्री के आवाहन के समान आप अवर्णनीय हो। उस स्त्री की प्रार्थना को आपने राजा की आज्ञा जैसा मान करके अपने हिरण्याक्ष नामक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान किया था। आगे 14वें श्लोक में कहा गया है, हे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने उपयुक्त बेला में भेड़ियों के मुख से चिड़िया को मुक्त कराया था। हे भोजन द्वारा असंख्यों के पालक, दृढ़ निश्चय के सहित प्रार्थना करने पर आप दोनों ने कृपा पूर्वक एक नेत्रहीन कवि को श्रेष्ठ दर्शन हेतु दृष्टि प्रदान की थी। जिस प्रकार पक्षी का पंख गिर जाता है, वैसे ही खेल राजा से संबंधित विश्वला स्त्री का पैर युद्ध में कट गया था। ऐसे रात्रि काल में ही उस विश्वला को युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात आक्रमण करने के लिए लोहे
लोहे की जंघा आपने प्रदान करके उनके दोनों पैरों को आपने तैयार कर दिया था। आगे 15वें श्लोक में कहा गया है, जिस प्रकार पक्षी का पंख गिर जाता है। 16वें श्लोक में कहा गया है, ऋज्वाज ने अपने पिता की 100 भेड़ों को भेड़िए के भक्षण हेतु छोड़ने का अपराध किया था। दंड स्वरूप उसके पिता ने उसे दृष्टिविहीन कर दिया था। हे असत्य रहित शत्रु संहारक वैद्यो, अश्विनी कुमारों, उन नेत्रहीन ऋजस्व को कभी खराब ना होने वाली आंखें दे करके आप दोनों ने उन्हें दृष्टिहीन दोष से मुक्त किया था। वे 17वें श्लोक में कहा गया है, वे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, सूर्य की पुत्री उषा घुड़सवारी स्पर्धा यानी प्रतियोगिता में विजयी होती हुई आपके रथ पर आकर विराजमान हो गई। सभी देवताओं ने उसका हार्दिक अभिनंदन किया। बाद में आप दोनों भी सूर्य की पुत्री उषा से विशेष शोभायमान हुए। 18वें श्लोक में कहा गया है, हे आवाहन योग्य अश्विनी कुमारों, जब आप दोनों अन्नदाता दिवोदास के घर पर गए तब उपभोग्य धन से परिपूर्ण रथ आप लेकर के गए थे। उस समय आपके रथ को शक्तिशाली और शत्रु विध्वंसक अश्व खींच रहे थे। यही आपका विलक्षण सामर्थ्य दिखाता है। 19वें श्लोक में कहा गया है, हे असत्य रहित अश्विनी कुमारों, आप दोनों अविश्वासों द्वारा तीनों कालों में यजन करने वाली जहू की प्रजा को श्रेष्ठ छात्र बल, सुसंतति, उत्तम वैभव संपदा तथा श्रेष्ठ शौर्यमय जीवन एवं उनके समीप जाकर के उन्हें प्रदान किया था। आगे 20वें श्लोक में कहा गया है, अविनाशी सत्य से युक्त आप समस्त अश्विनी कुमार, जाहुस राजा के चारों ओर से शत्रु सेना द्वारा घिरे होने पर आप दोनों ने रात्रि काल में उस राजा को उस घर से उठाया और गुप्त लेकिन आसान मार्ग से उसे दूर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया। विशेष ढंग से शत्रु के घेरे को तोड़ने में आप सक्षम हैं। आप दोनों रथ पर बैठ करके समस्त पर्वतों को ला करके अति दूर उनको लेकर के चले गए थे। 21वें श्लोक में कहा गया है, हे सामर्थ्यवान अश्विनी कुमारों, आप दोनों ने वश नामक राजा को सहस्त्रों प्रकार के असंख्य धनों की प्राप्ति के लिए एक ही दिन में पूर्ण संरक्षणों से युक्त कर दिया था। पृथुश्रवा के कष्ट कर रिपुओं को इंद्रदेव के सहयोग से आप दोनों ने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। 22वें श्लोक में कहा गया है, हे सत्य बालक, प्यास से पीड़ित ऋचक्क के पुत्र सर के पीने हेतु आप दोनों जल स्तर को गहरे कुएं से ऊपर लेकर चले आए थे। आप दोनों ने अपने सामर्थ्यों से अत्यंत कृशकाय शयु ऋषि के निमित्त वंध्या यानी प्रसूत न होने वाली गाय को भी दुधारू गाय बना दिया था। वो गाय जो कि बच्चा नहीं दे सकती थी। आगे 23वें श्लोक में कहा गया है, हे सत्य से युक्त अश्विनी कुमारों, आप दोनों की प्रार्थना करने वाले और अपनी रक्षा के इच्छुक सुगम मार्ग से जाने वाले कृष्ण पुत्र विश्वक के विनष्ट हुए पुत्र विष्णु को खोए हुए पशु के समान खोज कर आप दोनों ने अपनी सामर्थ्य शक्तियों से दर्शनार्थ उपस्थित कर दिया था। 24वें श्लोक में कहा गया है, दुष्ट राक्षसों द्वारा पाश यानी रज्जु से बांध करके जलों के बीच 10 रातों और 9 दिन तक फेंके हुए भीगे संत्रस्त और पीड़ित रेब नामक ऋषि को आपने दोनों प्रकार उसी तरह से बाहर निकाल लाए
जिस प्रकार शुआ ने सोम रस को ऊपर उठाते हुए आपको अर्पित किया। 25वें और आखिरी श्लोक में सूक्ति नंबर 116 के ये कहा गया है, हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों के कर्मों का हम इस प्रकार श्रेष्ठ वर्णन करने की आज्ञा चाहते हैं, जिससे हम उत्तम गायों, शूरवीर पुत्रों से संपन्न इस राष्ट्र के शासक बन सके और शासक धर्म का पालन निर्वाह कर सके और शासक बनने के समस्त गुणों को हम प्राप्त कर सके, दीर्घ जीवन का लाभ लेकर दर्शनादि सामर्थ्यों से युक्त रह करके, दर्शनादि मतलब दर्शन, दर्शन का मतलब ज्ञान, सामर्थ्यों से युक्त होकर के अपने घर में प्रविष्ट होने की तरह ही हम वृद्धावस्था में प्रवेश करें। अर्थात बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक किसी भी अवस्था में जाने में हमें न तो संकोच हो और न ही पछतावा हो और न ही हमारे अंदर किसी कमजोरी का एहसास हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। आप सब भगवान की अलग अलग तरह से आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं। ये जो वेद है ये स्वयं भगवान ने बचाया था, स्वयं ब्रह्मा जी की वाणी है। इसलिए इस ज्ञान अध्ययन की श्रृंखला में आप रोज इसी तरह हमारे साथ बने रहें। इसी आकांक्षा के साथ हम कल आपसे फिर मिलने का वचन देकर के आपसे विदा लेते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों को धर्म के रास्ते पर ले चलिए, उन्हें धर्म की शिक्षा दीजिए और हमारा धर्म आगे बढ़े ऐसा कार्य कीजिए। आप सबको जय राम जी की।